नमस्कार दोस्तों, मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंक्शनल कम्युनिकेशन का कम्युनिकेशन टॉपिक है। ठीक है, फंक्शनल कम्युनिकेशन जब सब्जेक्ट ही है तो उसमें कम्युनिकेशन ना हो ऐसा तो होएगा ही नहीं, है ना। तो हम जो है ये कम्युनिकेशन किस में पढ़ रहे हैं? फंक्शनल कम्युनिकेशन में, है ना। फंक्शनल कम्युनिकेशन में हम इसको पढ़ रहे हैं। तो कम्युनिकेशन सबसे पहले क्या होती है? कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है शेयर, द प्रोसेस बाय विच वी शेयर आवर फीलिंग, आइडियाज, इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास अपनी फीलिंग, अपने आइडिया, अपनी जानकारी अगर हमें भेजना है या प्राप्त करना है, ऐसा काम हम किससे करते हैं? कम्युनिकेशन की प्रोसेस से करते हैं, है ना। कम्युनिकेशन की प्रोसेस का क्या है डेफिनेशन, क्या बताया मैंने? द प्रोसेस बाय विच वी शेयर इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स, आइडियाज टू अदर पर्सन, ठीक है, इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ओके, तो कम्युनिकेशन का यही मतलब है कि हम जो है अपने फीलिंग्स, आइडियाज़ जब दूसरों से शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो उस कंडीशन में ऐसी प्रोसेस को हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा सवाल है कि भाई हम अपने आइडिया कैसे कैसे शेयर कर सकते हैं, दूसरों से कैसे कैसे शेयर कर सकते हैं, दूसरों तक हम अपने आइडिया कैसे कैसे पहुंचा सकते हैं, है ना। तो इसके दो तरीके हैं, एक वर्बल, वर्बल यानी बोलकर, नहीं बोलकर पहुंचा सकते हैं ना। दूसरा नॉन वर्बल, नॉन वर्बल मतलब शारीरिक क्रियाकलाप से, ठीक है, या एक्ट से। ओके, और तीसरा क्या है? लिखकर। बताओ, इसके अलावा कोई कम्युनिकेशन होती है क्या? इसके अलावा किसी टाइप की कम्युनिकेशन होती है क्या? नहीं होती है ना। इसके अलावा तो किसी टाइप की नहीं होती ना। भाई आप किसी को भी कोई बात कहनी है तो या तो बोल कर कह सकते हैं, या उसको शारीरिक इशारे करके कह सकते हैं, या फिर आप उसको रिटन में लिख करके कह सकते हैं। इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है। ठीक है, अगर बोलकर कहने की बात कहें तो बोलकर कहने के जो जो फ्रैक्शंस हैं वो तीन भागों में डिवाइड किया जा सकता है, यानी वर्बल को हम लोग तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला पार्ट है उसको बोलते हैं फेस टू फेस। ठीक है, यानी जैसे अगर क्लास चल रही होती तो मैं आपको कैसे पढ़ाता? फेस टू फेस, यानी आमने सामने। दूसरा टेलीफोन या मोबाइल फोन के द्वारा, यानी अब मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो कैसे पढ़ा रहा हूं? टेलीफोन या मोबाइल फोन के द्वारा पढ़ा रहा हूं। तो ये इस समय मैं किस में पढ़ा रहा हूं? इसमें। अगर मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा होता तो कैसे पढ़ाता? ऐसे पढ़ाता। ठीक है, इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूं? मैं आपको एक मैसेज, वॉइस मेल भी भेज सकता हूं। ठीक है, तो ये तीन तरीके होते हैं वर्बल के। नॉन वर्बल में हम लोग क्या करते हैं? शारीरिक एक्ट कर सकते हैं, और बहुत सारे तरीके होते हैं, तो उसका जो इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। आप इसको बस इतना पढ़िए कि नॉन वर्बल तरीका है और एक रिटन का तरीका है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो होता है या चलता है। अब बात आती है कम्युनिकेशन का प्रोसेस, तो हमें पता चल गया, लेकिन कम्युनिकेशन के प्रोसेस में बैरियर्स क्या आते हैं? बैरियर्स का मतलब है कि कम्युनिकेशन करने में क्या क्या कठिनाई आ सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ सकती है कम्युनिकेशन को करने में, है ना। अगर हम कम्युनिकेशन के बैरियर्स के बारे में बात करें तो कम्युनिकेशन का जो सबसे बड़ा बैरियर है वो है लैंग्विस्टिक। किसका? लैंग्विस्टिक बैरियर। अगर कोई व्यक्ति तमिल लैंग्वेज जानता है, हिंदी नहीं जानता, और मैं हिंदी लैंग्वेज जानता हूं, तमिल नहीं जानता हूं, तो मैं उससे कम्युनिकेशन कैसे करूंगा? बोलकर तो नहीं कर सकता, है ना। शारीरिक इशारे से कर सकता हूं, लेकिन लिखकर नहीं कर सकता, क्योंकि वो समझेगा नहीं, है ना। या फिर हम दोनों ही एक कॉमन भाषा जानते हो, जैसे इंग्लिश, है ना। तो सबसे पहला जो है वो क्या आता है? जो बैरियर है वो आता है लैंग्विस्टिक। दूसरा आता है फिजिकल,
ठीक है। फिजिकल में क्या होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहरा है, तब मैं उसको बोल करके नहीं बता सकता, फिर मुझे वो लिख करके बताना पड़ेगा। अगर उसे पढ़ना नहीं आता तो फिर मैं ये भी नहीं कर सकता, फिर मुझे शारीरिक एक्ट करने पड़ेंगे। अगर वो अंधा है तो फिर मैं ये भी नहीं कर सकता, है ना, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से वो बैरियर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो एक तो क्या है, फिजिकल बैरियर, यानी फिजिकल बैरियर नहीं होना चाहिए। दूसरा कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर में क्या होता है, कल्चरल बैरियर में होता है कि विभिन्न विभिन्न संस्कृतियों के बैरियर आ जाने की वजह से भी कम्युनिकेशन में गैप हो जाता है। ठीक है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल, और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग कल्चर होते हैं। ठीक है। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के बीच में भी क्या होते हैं, कम्युनिकेशन के बैरियर्स आ जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा आता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल बैरियर्स आर द इंपॉर्टेंट बैरियर्स। इंटरपर्सनल बैरियर्स क्या होते हैं, पहले से ही नहीं होते हैं। अब तक मैंने जितने बैरियर्स बताए ये सारे नेचुरल हैं। ठीक है, ये सारे बैरियर्स क्या हैं, नेचुरल हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम इंटरपर्सनल की बात करें तो ये बैरियर मनुष्य के द्वारा या हम लोगों के द्वारा खुद ही बनाया जाता है। ठीक है। इस तरीके के बैरियर्स हम लोग खुद ही बनाते हैं। ठीक है। इंटरपर्सनल बैरियर्स में क्या होता है, लोगों के बीच में आपस में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका ईगो हो गया या कोई लड़ाई हो गई किसी बात को लेकर के, तो उस कारण से अगर कम्युनिकेशन रुक जाए तो उसको बोलते हैं हम इंटरपर्सनल बैरियर्स। ठीक है। तो ये तो था आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।